पहले रोजे में हमने क्या क्या किया पूरा दिन इस ब्लॉग में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियान और मैं हूँ दुलईपुर से। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के जोहर की नमाज पढ़ने से। फिर हम निकल जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ने से और फटाफट वजू बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। और अब जोहर की नमाज पढ़ने के फिर हम आ जाते हैं घर, और घर जैसे आते फिर चले जाते हैं अपने कारखाने में काम करने के लिए। और 2-3 घंटा काम करने में हो जाता है असर का टाइम, और फिर हम सुल्तान के साथ निकल जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए असर की। और असर की नमाज पढ़कर हम थोड़ी देर बाहर घूमते फिरते और फिर हो जाता है मगरिब का टाइम, रोजा खोलने का। फिर हम आ जाते हैं छत पर, देखते तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वाला रमजान सभी भाई लोग को मुबारक। और रोजा खोलने के बाद फिर हम रात को निकल जाते हैं सभी भाई लोग चाय पीने के लिए। और चाय की दुकान पर हम आते हैं, देखते इतनी ज्यादा भीड़ है क्योंकि रोजा खोलने के बाद सभी को चाय चाहिए होती है। और हम थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा बातचीत करते हैं भाई लोग से, हमारी चाय मिल जाती है और फिर चाय पीते हैं और फिर निकल जाते हैं घर जाने के लिए। और आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज शहरी में उठने के बाद इतना सारा कुछ खाने के बाद भी हमको दोबारा से भूख लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियान और मैं दुलईपुर का एक छोटा सा ब्लॉगर हूँ। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है शहरी खाने से। और शहरी अगर हम जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारे कुछ भाई लोग से मुलाकात हो जाती है। और फिर हो जाता है फजर का टाइम, फिर हम निकल जाते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़कर हम जैसे ही आते देखते हैं हमारे एक भाई लाए थे इतना प्यारा फोन। और ये वाला फोन बहुत ही सस्ता है जो कि आप लोगों को मार्केट में 700 में मिल जाएगा। और फिर हम चले जाते हैं अपने कारखाने में काम करने के लिए। और काम करते करते हो जाता है दोपहर का टाइम, क्योंकि आज था जुमा का दिन। फिर हम नहा धोकर निकल जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। और इस रमजान का पहला रोजा आप लोग जुमा मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने के बाद फिर हम आ जाते हैं घर। और सभी भाई लोग को अस्सलाम वालेकुम इंतजार रहेगा आप लोगों के जवाब का। फिर हम घर आते हैं तो हमको लग जाती है नींद। और थोड़ा देर नींद पूरी करने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने कारखाने में काम करने के लिए। और फिर हो जाता है असर का टाइम, और फिर हम असर की नमाज पढ़ते फिर हम आ जाते हैं घर। और फिर मगरिब का टाइम होता है, फिर हम रोजा खोलते फिर निकल जाते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। रात को हम भाई लोग निकल जाते हैं गाड़ी से प्लाट पर चाय पीने के लिए। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घर। और आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और हमें फॉलो करना भूलिएगा ही नहीं। आज शहरी में मेरी इतनी ज्यादा अबेर की नींद खुल जाएगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम रियान और मैं हूँ दुलईपुर से। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है फजर के टाइम से। और मुझे भोर में उठने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। और मैं उठता हूँ तो बहुत ही कम टाइम बच जाता है शहरी का। और मैं फटाफट से शहरी करता हूँ। और हम जैसे ही उठते तो शहरी का वक्त बहुत ही कम बच जाता है और फटाफट से शहरी करते हैं और फिर निकल जाते हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। फजर की नमाज पढ़कर आते हैं तो सुबह हो चुकी थी। और शाहिद साइकिल चला रहा था, उसका पाँव फिसल जाता है, साइकिल गिरते गिरते बच जाती है। और रात को हम तरावी पढ़कर जैसे आते देखते तो हमारे भाई लोग कुछ गेमिंग कर रहे थे, वो भी बिजी है। मैं भी खेलने लगता हूँ। थोड़ा देर खेलने के बाद हम आए थे प्लाट पर चाय पीने के लिए। और हम रोज ब्लॉग में चाय ही पीते हैं। आज रात को हम जैसे ही रोजा खोलकर बाहर आते हैं देखते हमारे गली में इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम रियान और मैं हूँ दुलईपुर से। और असर की नमाज पढ़कर हम जैसे ही घर आते हैं देखते हमारे भाई लोग जा रहे थे कहीं गेंद डंडा खेलने के लिए। फिर हम भी आए थे उनके साथ गेंद डंडा खेलने के लिए। और आम के बारे में इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी गेंद डंडा देखने के लिए, बहुत ही सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर। वहाँ पर बैठे बैठे कब टाइम कट जाता हो जाता है मगरिब का टाइम, तो फिर हम निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। और फिर हम बैठ जाते हैं रोजा खोलने के लिए। अजान होती है फिर हम रोजा खोलते हैं और फिर हम आते हैं बाहर। और बाहर अगर देखते हैं तो हमारे गली में इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई, यहाँ पर देख रहे थे सभी भाई लोग मैच। और आप लोग भी सोच रहे हो इतनी रात में मैच खेलता है कौन। हम लोग मैच खेल नहीं रहे थे, IPL वाला देख रहे थे, वो भी लाइव स्ट्रीम। और हमारे अभिषेक वर्मा भाई बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे, जो कि 6 पे 6 ही मारे जा रहे थे। और आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और हमें फॉलो करना तो भूलिएगा ही नहीं। आज हमारे छत पर कुछ बाहरी कबूतर आ जाएगा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम रियान और मैं हूँ दुलईपुर से। और मुझे जाना था प्लाट पर कुछ सामान लेकर, वो भी रोजा रख के हमको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमको जाना था पलाई देना वो प्लाट में। और फिर निकल जाते हैं प्लाट की तरफ। और प्लाट पर भाई को पलाई देते फिर आ जाते हैं अपने घर। और हमारी हालत तो एकदम बिल्कुल मजदूर वाली लग रही, पर हमारे घर का काम है तो इसीलिए करना पड़ जाता है। और मैं घर आता हूँ फिर छत पे जाता हूँ, जैसे ही देखता हूँ तो मेरे कबूतर सारे उड़ रहे थे, जो कि मेरा भाई उड़ा रहा था छोटा वाला। और आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमें फॉलो करना तो भूलिएगा ही नहीं। आज जुमे का रोजा हमको मलोकर मस्जिद में खोलना पड़ जाएगा, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम रियान और मैं हूँ दुलईपुर से। और आज था इस रमजान का दूसरा जुमा। और फिर हम फटाफट से तैयार होते फिर निकल जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। थोड़ा देर बाद हम आ जाते हैं प्लाट पर और फिर फटाफट से जुमे की नमाज पढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं घर। और शाम को हम निकल जाते हैं लकी भाई साहब सफूराबाद जाने के लिए, भाई को कुछ काम था वहाँ से। और वहाँ पे काम खत्म करते करते हो जाता है मगरिब का टाइम। और हमारे घर पहुँचते भर में अजान हो जाएगी, इसीलिए चले जाते हैं मस्जिद में रोजा खोलने के लिए। और वहाँ पे रोजा खोलते नमाज पढ़ते फिर निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। और यहाँ का इतना अच्छा व्यू भी लग रहा था, उतना खूबसूरत लग रहा था। और फिर देखते हुए फिर हम निकल जाते अपने घर। फिर गाड़ी में बैठने के बाद फिर निकल जाते अपने घर की तरफ। और आज से ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और फॉलो करना तो भूलिएगा नहीं।